हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। क्या पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट इज द हाईएस्ट फॉर ए 0.1 मोलर ग्लूकोज, फर्स्ट 0.1 मोलर ग्लूकोज, सेकंड 0.2 मोलर यूरिया, थर्ड 0.1 मोलर CaCl2, फोर्थ 0.1 मोलर Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो सबसे पहले हम फॉर्मूला किसका लिखेंगे, डेल्टा टीबी का। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, अब वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ है इनकी कंसेंट्रेशन सेम है, 0.1 मोलर 0.1 मोलर 0.1 मोलर। ठीक है, इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब के बी की वैल्यू तो सबके लिए सेम रहेगी। ठीक है, एक तरीके से डेल्टा टी फिर कौन तय करेगा, आई इंटू एम। ठीक है, जिसका आई इंटू एम ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं। तो ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका आई होता है 1। ठीक है, यूरिया इसका भी वन टॉप फैक्टर 1। ठीक है, CaCl2। ठीक है, अब ये तो अल्फा दे नहीं रखा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चलो लेके चलो, कैटायन 1 एनायन 2, इसका वन टॉप फैक्टर 3। Al2SO4 होल थ्राइस, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट, 2 + 3 5, इसका वन टॉप फैक्टर क्या हो गया, 5। ठीक है, वन टॉप फैक्टर आ गया। अब आई इंटू एम जिसका ज़्यादा होगा उसका डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम क्या लेके चलते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू मोलेलिटी। ठीक है, तो स्मॉल एम में कैपिटल एम के इक्वल लूंगा। तो इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, फर्स्ट के लिए आई इंटू एम की वैल्यू आएगी 1 इंटू 0.1 0.1। इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू 1 इंटू 0.2 0.2। इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू 3 आई और एम 0.1 0.3। इसके लिए आई इंटू एम की वैल्यू 5 इंटू एम 0.1 0.5। किसकी आई और एम की वैल्यू ज़्यादा आई, फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ का डेल्टा टी भी ज़्यादा होगा। डेल्टा टी भी होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन सेम होती फिर हम आई से तय कर लेते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है, तो हम आई इंटू एम से तय कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following aqueous solution will have highest freezing point, highest freezing point। अब फ्रीजिंग पॉइंट तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लिखेंगे आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, चलिए अब क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो के एफ की वैल्यू तो सेम होगी। अब एम देख लेते हैं, 0.1 0.1 0.1 0.1। ठीक है, तो डेल्टा टी एफ कौन तय करेगा, आई। ठीक है, एम सबका सेम है, के एफ सबका सेम है, तो आई जिसका ज़्यादा उसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा। तो आई यूरिया का नॉन इलेक्ट्रोलाइट 1, आई NaCl का एक कैटायन एक एनायन 2, आई AlCl3 का कैटायन एक एल्यूमिनियम और एनायन 3, तो 1 + 3 4। इसका आई K4 Fe6 का, ये कैसे टूटेगा, 4 K पॉजिटिव और FeCN6 के साथ 4 नेगेटिव। तो कितने आयंस ब्रेक हुआ, 4 कैटायन एक एनायन 5। तो इसके आई की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक है,
अब डेल्टा टी एफ का ऑर्डर, अब डेल्टा टी एफ किसका ज़्यादा है, फोर्थ का। अब इसका डेल्टा टी एफ ज़्यादा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ कम किसका है, जिसका आई कम है, तो 0.1 मोलर यूरिया का डेल्टा टी एफ क्या है, कम है। अगर डेल्टा टी एफ कम है मींस फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम होगा, तो रिलेटिवली फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि मैंने बोला था कि टी एफ और आई उल्टा चलता है, ठीक है। अगर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, ठीक है। तो जिसकी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा, तो इसकी आई की वैल्यू कम है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0.1 मोलर यूरिया का क्या होगा, सबसे ज़्यादा। सिंपल है, डेल्टा टी एफ जिसका कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, which of the following solutions will have the lowest vapor pressure, लोएस्ट वेपर प्रेशर पूछ लिया। अब वेपर प्रेशर से रिलेटेड सवाल पूछ लिया, अब कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था कि I NA/NB, ठीक है। अब क्योंकि कंसंट्रेशन देखो सब में सेम, तो ये वैल्यू सबकी क्या आएगी, सेम, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर किस पे डिपेंड करेगा, आई पे, ठीक है। तो आई निकाल लेते हैं, 0.1 मोलर ग्लूकोज, तो इसके लिए आई की वैल्यू 1, अभी निकाली थी वैसे, इसके लिए आई की वैल्यू 2, इसके लिए आई की वैल्यू 3, इसके लिए आई की वैल्यू 5। अब जिसका आई ज्यादा उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा मींस वेपर प्रेशर में लोअरिंग ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम। फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, फोर्थ पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और वैसे आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं कि वेपर प्रेशर और आई उल्टे चलते हैं, अगर आई की वैल्यू बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। तो आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसमें, फोर्थ में, तो वेपर प्रेशर सबसे क्या होगा, कम। दो थे खाली, आई और टीएफ, ठीक है, सॉरी टीएफ एंड वेपर प्रेशर आई के इनवर्सली चलते थे, ठीक है। तो आई की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी घटेगा। बाकी सारे आई की वैल्यू बढ़ाओगे तो डेल्टा टीएफ है बढ़ेगा, डेल्टा टीबी है बढ़ेगा, टीबी बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बढ़ेगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। सारे के सारे ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में कुछ और सवाल डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू।